हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम भगवान शिव के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको एक एक करके आपको उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि काल, कर्म और मोक्ष की भारतीय अवधारणा का जीवंत प्रतीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसी और क्यों हुई। तो महाकालेश्वर की स्थापना दरअसल जो उनकी पौराणिक मान्यता है वह इस प्रकार है कि शिव पुराण के अनुसार उज्जैन, जो कि प्राचीन अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर एक सौम्य और धर्मनिष्ठ राजा चंद्रसेन शिव भक्त रहते थे। नगर में एक राक्षस दूषण का आतंक था जो वैदिक अनुष्ठानों को नष्ट करता था, यानी कि लोगों को परेशान करता था। तो राजा और प्रजा परेशान होकर उन्होंने शिव की भक्ति की और शिव भगवान ने प्रसन्न होकर वहाँ पर स्वयं धरती से प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। तो उसी क्षण शिव भगवान ने ये घोषणा की थी कि मैं यहाँ महाकाल के रूप में सदा निवास करूँगा और अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। तो यही कारण है कि महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, अर्थात उन्हें किसी मानव ने स्थापित नहीं किया है, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है ये समझते हैं। महाकालेश्वर की पूजा का उल्लेख ईसा से पहले के ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण में उज्जैन का विस्तृत वर्णन है और महाकालेश्वर जी का भी वर्णन मिलता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप विभिन्न कालों में बना, जैसे कि परमार वंश के जो राजा भोज थे उन्होंने भी उसका निर्माण कराया। फिर मराठा काल में राणोजी शिंदे का भी नाम उसमें है कि उन्होंने भी उस पर काम कराया। और आधुनिक पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में दोबारा फिर तीसरी बार हुआ। तो महाकालेश्वर जी का आध्यात्मिक महत्व क्या है वो थोड़ा समझते हैं। एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, यानी दक्षिण दिशा में यम की दिशा मानी जाती है, उधर की तरफ वो स्थापित हैं। महाकाल मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। काल के अधिपति महाकाल, यहाँ शिव समय के बंधन से मुक्त हैं। यह स्थल मोक्ष साधना के लिए सर्वोच्च माना गया है। भस्म आरती का वहाँ पर अद्वितीय महत्व है। प्रातःकाल होने वाली भस्म आरती की काफ़ी मान्यता है। जीवन की नश्वरता और वैराग्य का भी संदेश यहाँ से मिलता है। तो उज्जैन सप्तपुरी में एक मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में उज्जैन नगरी शामिल है। अब समझते हैं उसका सामाजिक महत्व क्या है। धार्मिक एकता का केंद्र है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जाति वर्ग भाषा से उठकर शिव की भक्ति और उपासना करते हैं। सांस्कृतिक पहचान, उज्जैन की पहचान महाकाल से सिंहस्थ कुंभ, हर 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ नाम से कुंभ लगता है जो उसके प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोक परंपराएं और उत्सव, यहाँ पर महाशिवरात्रि बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाती है। श्रावण मास में उपासना की जाती है। श्रावण झांकियाँ और शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या है वो समझते हैं। धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर होटल हैं, धर्मशालाएँ हैं, परिवहन है, बहुत सारे गाइड हैं और बहुत सारी दुकानें वहाँ पर चलती हैं। स्थानीय रोजगार, यानी कि जैसे फूल है, प्रसाद है, भस्म है, पूजन सामग्री है, पुंडा पुजारी हैं, नाविक हैं, ऑटो टैक्सी चालक हैं, और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। जो दूर दूर से भी वहाँ पर रोज़गार की तलाश में लोग आते हैं, रोज़गार करते हैं। तो महाकाल लोक परियोजना भी वहाँ पर चल रही है। उज्जैन का कायाकल्प हो गया है अभी, जो सरकार ने कुछ चलाया है, वहाँ पर योजना चलाई है। तो सरकार ने वहाँ पर निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों को वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अंत में हम कह सकते हैं कि महाकालेश्वर केवल एक पूजा के स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता, आर्थिक समृद्धि का केंद्र है। महाकाल कहते हैं कि समय खो जाता है पर जो शिव को पाले वह काल से भी मुक्त हो जाता है। तो यह एक छोटी सी हमारी कोशिश थी महाकालेश्वर के बारे में बताने की। देखिए सब आप जानते ही हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा। तो अगर आपको कोई अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव। भारत माता की जय।